नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सी टेट यूपी टेट से जो मिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं व्यक्तित्व भिन्नता से, उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि व्यू बहुत ही कम मिल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं, फिर भी आप ही लोगों का फायदा होगा, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता जो होती है ये सभी लोगों में समान होती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति, देखिए कह रहा है कि व्यक्तित्व जो भिन्नता है ये इसका अर्थ क्या होता है और दो व्यक्ति कैसे होते हैं। पहला कह रहा है कि केवल शारीरिक रूप से अलग होते हैं, दूसरा कह रहा है कि केवल मानसिक रूप से अलग होते हैं, और तीसरा कह रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो सकते हैं, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग और शेयर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा हमारा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो पहले का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, जो व्यक्ति होता है ये मानसिक और शारीरिक रूप से भिन्न होता है। हर एक व्यक्ति जो होता है किसी न किसी कारण से भिन्न होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, शारीरिक रूप से किसी की लंबाई जो होती है अधिक होती है, किसी की लंबाई कम होती है, कोई मोटा होता है कोई पतला होता है। मानसिक किसी की बुद्धि सोचने की, जो तार्किक करने की क्षमता होती है किसी की अधिक होती है, किसी की कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक बुद्धि जो होती है ये व्यक्तित्व भिन्नता का शाब्दिक अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ की बात किया है, यानी व्यक्तित्व भिन्नता दो व्यक्तियों में कैसी होनी चाहिए, तो शारीरिक और मानसिक दोनों होती है। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, सभी लोगों का सही आंसर आया है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये कथन कहा, यानी कि ये कथन किसका है। पहला कह रहा है कि टाइलर ने, दूसरा कह रहा है कोहलर ने, तीसरा कह रहा है स्किनर, चौथा कह रहा है मास्लो। तो जल्दी से बताइए हमारा दूसरे का आंसर क्या होगा। हमारा कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता जो होती है हमारे तात्पर्य से व्यक्ति उन सभी पहलुओं का मापन किया जा सकता है, यानी व्यक्तित्व भिन्नता के द्वारा उन सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में किसने अपना मत दिया है, ये कथन किसका है। ठीक है, तो पहला कह रहा है टाइलर, दूसरा कह रहा है कोहलर, तीसरा कह रहा है स्किनर, चौथा कह रहा है कि मास्लो। तो इसका आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, स्किनर महोदय द्वारा होगा। ठीक है, टायलर ने क्या कहा था, ठीक है ये जान लेते हैं। टायलर भी इन व्यक्तित्व भिन्नता पे दिया था अपना मत, लेकिन टायलर ने कहा क्या था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, टायलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। लेकिन हमारा स्किनर महोदय ने क्या कहा था, इन्हें जान लेते हैं। इनके अनुसार व्यक्तित्व भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी लोगों ने कहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, लेकिन स्किनर ने कहा था मानसिक मानसिक और जो शारीरिक होती है दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा दूसरे का आंसर होगा तीसरा। ठीक है, स्किनर द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है हमारा तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों से कह देंगे कि जल्दी से संख्या बढ़ा लीजिए, आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा तीसरा। क्या कर रहा है कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं और उस समय आप जो देखते हैं कि पढ़ाने में जो विभिन्नता आती दिखाई पड़ती है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, आप अपने तर्क से बताइए। पहला कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, दूसरा कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, तीसरा कह रहा है कि विभिन्न छात्रों में व्यक्तित्व गुण विभिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न छात्र जो होते हैं व्यक्तित्व गुण एवं भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है कि यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता से पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए छात्र में बालक होते हैं, भिन्न भिन्न छात्र होते हैं, अलग अलग छात्र होते हैं, और व्यक्तित्व गुण भी उनके अंदर पाया जाता है। अच्छा, कोई किसी में गुण पाया जाता है अच्छी प्रवृत्ति का, किसी में नकारात्मक, यानी कोई बालक जो होता है जल्दी से सीख लेता है, कोई बालक नहीं सीखना चाहता, कोई क्लास में सो जाता है या बैठ जाता है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न गुण में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। तो इस आधार पे हमारा तीसरे का जो आंसर होगा वो हमारा होगा तीसरा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के छात्रों से परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि यानी जो छात्र हैं उनका परिपक्वता से यानी सही ढंग से जो अवलोकन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसके अनुसार आप पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में हैं तो लेकिन उसमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकती है? कह रहा है कि आप अवलोकन करते हैं जो विद्यालय में कि कुछ बालक जो होते हैं परिपक्वता पाने से पहले ही उनका मानसिक और बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाती है, और कुछ बालक जो होते हैं परिपक्वता पाने की आयु के सीमित में हैं, यानी लिमिट में उनके पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन वो उससे जो परिपक्वता से दूर हो जाते हैं, यानी परिपक्व नहीं हो पाते। उसका कारण क्या हो सकता है? पहला कह रहा है कि कक्षा में उनके बैठने का क्रम, यानी जो बैठते हैं उनका सही क्रम नहीं होना, व्यक्तित्व भिन्नता के कारण होती है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विद्यालय आने जाने में भिन्न साधन, यानी उनके साधन भिन्न साधन, ठीक है, और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका चौथे का आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा क्रम में सही से नहीं बैठते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता होगा, और तीसरा करा आने जाने के जो साधन है उसका सही उपयोग नहीं हो पाना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा? तो चौथे का जो आंसर होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है प्रकृति नियम है, जो प्रकृति का नियम है कि दो व्यक्ति समानता पूर्णतः नहीं एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। बावजूद कई अन्य प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, यानी जो बालक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं एक समान कहते हैं सभी लोग की एकदम डुप्लीकेट है उनके, उनमें भी कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों में इस विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा होगा यहाँ पे हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा का विषय आसानी से समझ लेता है, उसकी ये व्यक्तित्व भिन्नता का कारण क्या है? ठीक है, यानी कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक छात्र है जो बहुत ही पढ़ने में तेज है, ठीक है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं कक्षा में पढ़ता है, और वो 10वीं कक्षा जो है 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्टों को आसानी से समझ लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, ठीक है। ये इसका समझ लेता है, इसका व्यक्तित्व भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? पहला कह रहा है कि उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, दूसरा कह रहा है उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक, और तीसरा कह रहा है उसकी विशिष्ट संवेगात्मक, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उसकी विशिष्ट सामाजिक विकास, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व भिन्नता से थोड़ा सा हट के लेकिन व्यक्तित्व भिन्नता से ही प्रश्न लिया गया है, तो इसको बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो पांचवें का जो आंसर होगा हमारा जल्दी बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? तो पांचवें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है। उसकी विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जो उसकी संज्ञानात्मक विकास है, सोचने समझने की जो शक्ति है उसके अनुसार बालक जो होता है अधिक सीख लेता है, ठीक है, उसे अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, जिसकी उसकी जो सकारात्मक सोच है अच्छे से विकसित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पांचवें का आंसर जो होगा दूसरा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है कि मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? कह रहा है कि मानव व्यक्ति जो है, मानव के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? पहला कह रहा है केवल परिवार का, दूसरा कह रहा है केवल समुदाय का, और तीसरा कह रहा है कि समाज एवं समुदाय दोनों का, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर हमारा क्या होगा, बताइए जल्दी से हमारा क्या होगा यहाँ पे। छठे का आंसर क्या होगा हमारा? तो छठे का आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है, परिवार एवं समुदाय दोनों। देखिए सर जी क्या कह रहा है यहाँ पे कि केवल परिवार से ही व्यक्तित्व के गुणों का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बालक जो होता है केवल अपने परिवार के अंदर घर में ही रहेगा तो बहुत ही करेगा, आसपास से जो उसकी लगाव रहेगा वो कट जाएगा, ठीक है। वो घर के अंदर ही रह के कुछ कार्यों को सीख सकता है, लेकिन अगर समुदाय में रहेगा, घूमे फिरेगा, तभी तो उसकी मानसिक व्यक्ति जो शक्तियाँ विकसित होंगी, और सामुदायिक कार्यों को सीख सकता है, यही तो होगा सर जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिवार और समुदाय दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे आंसर जो होगा इसका हमारा तीसरा सही होगा, ठीक है, छठे का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये प्रश्न आपको घुमा सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है वातावरण, वंशानुक्रम और आयु, सॉरी यहाँ पे आयु होगा, ठीक है, हम वायु बोल दिए हैं, यहाँ पे आयु होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। पहला कह रहा है कि ए बी दोनों हो सकता है,
और दूसरा कह रहा है केवल बी हो सकता है, तीसरा कह रहा है कि ए सी दोनों हो सकता है। तो अब बताइए यहाँ पे आंसर सातवें का कौन होगा। वातावरण जो व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, प्रमुख कारण पाई जाती है वातावरण के द्वारा पाई जाती है, वंशानुक्रम के द्वारा पाई जाती है, आयु के द्वारा पाई जाती है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो सातवें का जो आंसर होगा हमारा चौथा होगा, उपयुक्त सभी होगा। अब जान लेते हैं, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे वातावरण की बात कर रहा है, तो जो बालक है, जो बालक वातावरण के परिवेश में रहता है, तो उसके कारकों से, वातावरण के कारकों से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित होता है और वातावरण के कारण उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे कि जिस प्रकार का पारिवारिक और सामाजिक वातावरण होगा, बालक व्यक्तित्व का विकास भी तो उसी तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे कर रहा है वंशानुक्रम। ठीक है, यहाँ पे वंशानुक्रम की बात कर रहा है, तो व्यक्तित्व विभिन्न विभिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण है, वंशानुक्रम को माना जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व भिन्नताओं का कारण जो होता है, ये वंशानुक्रम को माना जाता है अधिक इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास, बुद्धि, चिंतन और दृष्टिकोण, व्यवहार संकीर्ण होता है। ठीक है, शारीरिक विकास, लंबाई, जैसे शारीरिक विकास में उसका क्या होगा, लंबाई होगा, शरीर का रंग बदलता रहता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, वंशानुक्रम के कारण अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी जैसे होंगे, आपके कुछ लक्षण उनके जो है आप में समाहित होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आयु की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयु की बात कर रहा है, तो आयु के अनुसार कोई बालक जो होता है उसकी आयु 10 वर्ष की है, लेकिन वो 12 वर्ष के बच्चों का कार्य आसानी से कर लेता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा कि 7 वर्ष का बालक है, वो अपने आयु से अधिक वर्ग के बालकों का जो प्रश्न है उसे सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयु का भी तो महत्व होगा, तो इस आधार पे हमारा सभी सही होगा। सातवें का हमारा उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या प्रभावित करता है, केवल वंशानुक्रम कारक, दूसरा कह रहा है कि केवल वातावरणीय कारक, और तीसरा कह रहा है कि वंशानुक्रम वातावरणीय दोनों। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर बताइए 8वें का क्या होगा हमारा। 8वें का आंसर होगा, देखिए केवल वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होगा, वातावरणीय से केवल नहीं प्रभावित, ये दोनों से भी बालक प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा तीसरा। ठीक है, तीसरा सर जी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वंशानुक्रम, अभी आप लोगों को बताया कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता हैं, उनसे जो उनके गुण आते हैं, इन चारों लोगों से जो गुण आते हैं, बालक का विकास भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वातावरणीय कारक, वातावरण में जो जैसा उसका परिवेश होगा वातावरण में, ठीक है, बालक उसी के अनुसार ढलेगा। ठीक है, बालक उसी के अनुसार ढलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों सही है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 9वां प्रश्न हमारा देखिए यहाँ ये कह रहा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तित्व में भी बहुत अधिक भिन्नताएं होती है। निम्न मनोवैज्ञानिक में से ये कथन किसका है। यहाँ पे देखिए अब आ गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये कथन किसका है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने के युग में एक समूह के व्यक्तित्व के बहुत विभिन्नताएं होती हैं। यानी शारीरिक रूप से जो बालक है विभिन्न होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो सफल होता है, लेकिन उसकी जो भिन्नताएं होती हैं अधिक होती है। ये कथन किसका है, वाइगोस्की ने कहा है, या फिर थॉर्नडाइक ने कहा है, या फिर क्रो ने, या फिर स्किनर ने कहा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो 9वें के आंसर बताइए जल्दी से, आंसर किसका है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वाइगोस्की का है, थॉर्नडाइक का है, क्रो का है, या फिर स्किनर का है। तो 9वें के आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए 9वें के आंसर जो होगा हमारा। यहाँ पे देखिए 9वें का जो आंसर है हमारा क्रो ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि शरीर की क्रियाएं, जो शारीरिक क्रियाएं सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तित्व में बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, सही कह रहा है कि जो शरीर क्रियाएं सफल होने के लिए योग्यता जो होती हैं, समूह में जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होती हैं, उनकी जो शारीरिक मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। कोई एक समान व्यक्ति होता है, दो समान व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी जो शारीरिक संरचना है वो तो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा यहाँ पे ये आंसर जो है 9वें का हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए 10वां ये कह रहा है कि व्यक्तित्व भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की बात कर रहा है। ठीक है, बालकों का शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए खेल विधि के माध्यम से बालकों को तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। खेल माध्यम से कह रहा है बालकों को भाषा का ज्ञान देना चाहिए। दूसरा कह रहा है उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। यानी बालक प्रवेश करता है विद्यालय में, तभी से उसके मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से उन्हें जो है भाषा का ज्ञान देना चाहिए, गणनाओं का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, अक्षर और गणनाओं
की बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों में चित्र बनवाना चाहिए, यानी बालक जो होता है उसकी जो तर्क करने की शक्ति है उसे विकसित करना चाहिए। ठीक है, अगर बालक चित्र बना रहा है, कोई भी चित्र बना, अगर सेव का ही चित्र बना रहा है बालक, तो वो सोचेगा कि पहले एक गोल बनाया जाए, फिर इसके बाद डंडी निकाला जाए, फिर पत्ती निकाला जाए, यानी जो भी होगा क्रिएटिविटी वो सोच कर ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10वें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 10वें, तो 10वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 10वें का आंसर हमारा कह रहा है कि खेल विधि से भी होना चाहिए, गणना और अक्षर करा देना चाहिए और पूर्व बच्चों की चित्र बनाना चाहिए। ठीक है, तो 10वें का आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि शिवा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने से ज़्यादा समय लेती है, उससे सीखने में ज़्यादा समय लगती है। ये विकास सिद्धांत दर्शाता है। किसका सिद्धांत दर्शाता है, कौन से विकास का सिद्धांत दर्शाता है कि जो सीमा है पाठ को जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना जो है जल्दी पाठ को समझने में अधिक समय लेती है। ये विकास का किस सिद्धांत कहलाएगा। पहला कह रहा है व्यक्तित्व भिन्नता का, दूसरा कह रहा है अंतर संबंध का, और तीसरा कह रहा है निरंतरता का, और चौथा कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 11वें का। तो 11वें का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो बताइए सर जी, पहला हमारा सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो यहाँ पे 11वें का आंसर जो होगा हमारा पहला सही होगा, व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता के कारण ही तो जो है सीमा पहले सीख ले रही है, उसमें कुछ गुण तो हैं, यानी लीना से सीमा के गुण जो हैं अधिक हैं, यानी सीमा के गुण जो हैं, सीमा के जो गुण हैं ये लीना के गुण से कुछ ना तो कुछ अधिक है। ठीक है, तभी तो सीमा जो है इससे अधिक सीख लेती है, तभी तो व्यक्तित्व भिन्नता कहलाएगा। व्यक्तित्व भिन्नता इसी से तो तात्पर्य होता है कि दो व्यक्ति जो होते हैं कुछ ना तो कुछ उसमें कमियां होती हैं या फिर उसमें अच्छाई होती हैं, यानी दोनों के समान नहीं हो सकते गुण। ठीक है, तो यहाँ पे 11वें का आंसर जो होगा हमारा पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता कैसी होती है, यहाँ पे देखिए किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है, ये भी हमारा सही है। दूसरा कह रहा है व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेदनात्मक स्वरूप में भिन्नता होती है, ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है। ठीक है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि सभी के बुद्धि की पामता, यहाँ पे मापता होता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे पामता होता है, क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, बुद्धि की मापता। ठीक है, मापता होगी। ठीक है, बुद्धि की मापता असमान होती है। ठीक है, यानी जो बालक होते हैं उसकी जो बुद्धि होती है वो असमान होती है। ठीक है, तो अब बताइए 12वें का कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसमें से सबसे सही कौन सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पे 12वें का आंसर क्या होगा। तो 12वें के आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है और संवेगात्मक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 12वें का आंसर था वो दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न को, देख लेते हैं क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है, यहाँ पे 13वां प्रश्न ये कि दो व्यक्तियों में जिन कारणों से भिन्नता पाई जाती है, यानी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, उसमें जो जिन कारणों से भिन्नता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से ये व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार की नहीं है। पहले का शारीरिक भिन्नता, दूसरा कह रहा मानसिक क्षमता में भिन्नता, तीसरा कह रहा मूल प्रवृत्तियों में, और यहाँ पे कहा व्यक्तिगत संबंधित अंतर। अब देखिए प्रश्न आप लोगों को कैसे फंसाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भिन्नता दो दिया है और दूसरा दो दे दिया है अंतर। ठीक है, दो अंतर दिया है, दो भिन्नता दिया है। तो अब ये आप यहाँ से आप तात्पर्य निकाल सकते हैं कि इनमें से तो एक एक गलत है। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारा जो भी पहला या दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा, इनमें से जो भी एक बचेंगे। ठीक है, दो बचेंगे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 13वें का हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, किन्हीं जिन कारणों से भिन्नता पाई जाती है उनमें उसको आधार व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किया जाता है। इनमें से व्यक्तिगत का भिन्नता का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए 13वें का कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है शारीरिक भिन्नता, ये भी हमारा सही है। मानसिक भिन्नता, ये भी सही कर रहा है। अब देखिए व्यक्तिगत में अंतर, यानी अंतर तो होता है दो व्यक्तियों में। ठीक है, भिन्नता भी पाई जाती है, तो अब लेकिन मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं संवेगात्मक होती है। ठीक है, यानी संवेग होता है मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, यही हमारा गलत था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा 13वें का तीसरा सही होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है
कि मानसिक योग्यता से विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए मानसिक जो योग्यता है उसमें विभिन्नता के अंतर्गत कि उसके विभिन्नता के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पहला करा है यौन अंतर शारीरिक परिपक्वता, ठीक है, जो बालकों में यौन संबंध होते हैं बालक बालिकाओं में उसके शारीरिक परिपक्वता के आधार पर कह रहा है। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कि रुचि संबंधित विभिन्नताओं पर, यहाँ पे रुचि की बात किया है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है, तीसरा कह रहा है हमारा कि स्वभाव संबंधित यानी कि स्वभाव कैसे हैं, ठीक है, हाव भाव उनके कैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है चौथा तत्कालीन स्थिति में पाए जाने वाली योग्यता, ठीक है, तत्कालिक स्थिति में के परे से परे, ठीक है, जो उनकी स्थितियां हैं तुरंत उसमें परे जो है योग्यता से, यानी उनकी कब योग्यता बदल जाएगी आपके सामने क्या बता देंगे और बाद में क्या बता देंगे वही कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 14वें के आंसर बताइए हमारा कौन सा होगा। यहाँ पे नहीं की बात किया है तो यहाँ पे देखिए 14वें का हमारा पहला सही होगा, ठीक है। मानसिक योग्यता की बात, विभिन्नता की बात किया है तो मानसिक में आपका जो है यौन और शारीरिक संबंधों का तात्पर्य नहीं होगा, ठीक है, इससे हट के सभी होंगे, ठीक है। आपकी मानसिक के रुचि के आधार पर मानसिकता बढ़ सकती है, स्वभाव आपका कैसा है मानसिक पे निर्भर करता है, तत्कालीन स्थिति यानी आप क्या सोचते हैं उस पे, ठीक है, स्वभाव भी आप तुरंत सोच लेंगे, आपके स्वभाव कैसा है, आपकी बोलचाल की भाषा यानी बोलने यानी अगर आप कोई किसी से बात करेंगे तो तर्क के आधार पे ही करेंगे। रुचि आपकी क्या है, किसमें आप रुचि ले रहे हैं उसके आधार पे हो सकता है, ठीक है। ये मानसिक तीनों मानसिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पे यौन संबंधित और शारीरिक परिपक्वता से तात्पर्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14वें का हमारा पहला सही होगा, ठीक है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में भाषा विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति होता है हर एक व्यक्ति में भाषा विकास का अवस्थाएं पाई जाती हैं, समान अवस्था में, दूसरा विभिन्न अवस्था में, तीसरा समान तथा भिन्न दोनों में, और यहाँ पे कह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वें के आंसर देखिए क्या बता सकती हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा समान अवस्था में नहीं पाई जाएगी, समान तथा भिन्न अवस्था दोनों में नहीं पाई जाएगी, भिन्न तो होगी लेकिन सामान्य नहीं होगी, तो ये हमारा गलत हो गया। और चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, लेकिन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाई जा सकती है। देखिए आप कहेंगे कि तीसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि समान नहीं हो सकता लेकिन भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये गलत है, समान और भिन्न सही है। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो है विकास, भाषा विकास की अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15वें का हमारा जो होगा यहाँ पे हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से प्रश्न इसको बनाया गया है। कह रहा है अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। जो अच्छे परिवार हैं, समुदाय हैं, समाज से संबंध रखते हैं, उनके बालकों का विकास किस प्रकार होता है। समान से कम, औसत, यहाँ पे कह रहा है कि उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते हैं, और यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 16वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 16वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सामान्य से कम यानी जो सही बालक हैं उससे कम, ठीक है, औसत से जो उसकी लिमिट है उससे कम की बात कर रहा है, उपयुक्त कोई नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन हमारा तीसरा हमारा 16वें का सही होगा। उन बालकों से अच्छा होगा यानी आपका जैसा वातावरण होगा आपके बालक वैसे ही सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी का वातावरण यानी जो रहने का रंग ढंग रहने का जो तरीका है अगर अच्छा नहीं है तो बालक उसी के अनुसार होगा, ठीक है। अगर रहने का तरीका जो है अच्छे तरीके से हो रहा है तो वहाँ पे जो बालक होता है अच्छे से सीखेगा। तो हमारा 16वें के आंसर जो होगा तीसरा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 17वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न ये कर रहा है सभी बालक में अभिवृत्ति होती है। यहाँ पे अभिवृत्ति की बात कर रहा है, ठीक है। सभी बालकों में कैसी अभिवृत्ति होती है, एक समान होती है, एक समान नहीं होती है, स्वरूप होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 17वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 17वें के आंसर कैसा होगा हमारा, जल्दी से बताइए सर जी। कि सभी बालकों में अभिवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो एक समान होता है सभी बालकों में, कह रहा है कि एक समान नहीं होता है, स्वरूप होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है 17वें का आंसर क्या होगा अपने अनुसार दीजिए, तर्क जल्दी से दीजिए। 17वें का जो होता है हमारा पहला सही होगा, ठीक है। सभी बालकों में अभिवृत्ति जो होती है एक समान होती है, ठीक है। यानी जो गति होती है, जो आगे बढ़ने की जो तरीका होता है एक समान होता है, ठीक है। लेकिन उनकी मानसिक प्रक्रिया जो होती है अलग होती है, शारीरिक प्रक्रिया अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है हमारा अभिवृत्ति से बात किया है तो एक समान होती है अभिवृत्ति, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। और 18वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, इसका आंसर आप ही लोग देंगे। तो चलिए देख लेते हैं बालकों के प्रकार होते हैं, यानी बालकों के कैसे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है केवल अंतर्मुखी, दूसरा कह रहा है केवल बहिमुखी, तीसरा कह रहा है अंतर्मुखी बहिमुखी दोनों, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा जान लेते हैं केवल अंतर्मुखी बालक क्या कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर्मुखी बालकों की बात कर रहा है, वे बालक जो अपने जो
क्रिएटिविटी होती है, जो उनकी कोई बात होती है, वो अपने में सीमित रखते हैं, ठीक है, सीमित रखते हैं अपने में, ठीक है, सीमित रखते हैं, यानी किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है, वे बालक। और बहिर्मुखी बालक वो होते हैं जो सभी भावों को प्रकट कर देते हैं, यानी जिसको समझते हैं कि ये हमारे कोई कैसा भी हो वो अपने बाड़ियों को प्रकट कर देते हैं, तुरंत बता देते हैं, ठीक है, कि ये बात वो बात, यानी सभी बातों को बता देते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी बालक होता है, जिसे जिम्मेदार समझता है, अपना दोस्त समझता है, सिर्फ केवल उसी को बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो बहिर्मुखी होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, जब ये होता है तभी अपना बातों को रख देता है, ठीक है। इस आधार पर हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, ठीक है। बालकों के प्रकार पूछा है, बालक कैसे होते हैं, उनकी भिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसके आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, और सभी लोग बताइएगा कि आज के जो प्रश्न थे कैसे आप लोगों को लगे। व्यक्तित्व भिन्नता से जो प्रश्न बनाए गए थे, सभी प्रकार के प्रश्नों को टारगेट किया गया था, ताकि आप लोगों को इससे कोई भी प्रश्न छूट ना पाए, ठीक है। तो सीटेट बहुत ही नज़दीक है, टर भी सकता है सीटेट, अभी कोई डिटेल नहीं आई है। सीटेट 2020 जो है टर भी सकता है, ठीक है। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, कब होगा कोई निर्धारित नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को आज के प्रश्न कैसे लगे, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला प्रश्न किस पे बनाया जाए, ठीक है। और आंसर नीचे दिए गए हैं, पीडीएफ जल्दी ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रस्तुत करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।